जब इतिहास की बात आती है तो यह कहना ज्यादा बेहतर होता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं कम जानते हैं। पर जब भी इतिहास की चीजों को इंसान जानना, उसके बारे में रिसर्च करना चाहा है तो उसे उसके आंसर मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे लोगों को उसके बारे में जानने से रोका जा सके। मैं बात कर रहा हूँ द 9 अननोन मैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है 9 अज्ञात पुरुष। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान एक शक्ति है जिसका उपयोग महान कार्यों के लिए किया जा सकता है, पर यह गलत हाथों में आने पर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसका रिजल्ट भयानक भी हो सकता है। इसलिए सम्राट अशोक ने द 9 अननोन मैन अलग अलग क्षेत्रों से 9 सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को बुलाया। और कहा जाता है कि इंडिया स्पेस प्रोग्राम की स्थापना करने वाले विक्रम साराभाई भी 9 अननोन वाले मेंबर्स में से एक है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस द 9 अननोन मैन मिस्ट्री को। 2070 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने भारत की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। यह 9 अननोन मैन एक सीक्रेट क्लब था जिनसे सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक प्रोग्रेस के पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसे डेवलप करने को कहा गया था। अशोक ने अपने इन 9 अननोन सोल्जर्स को हमेशा गोपनीय रहने का आदेश दिया था और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और उनके द्वारा रखे गए रहस्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया था तब तक वह एक क्रूर नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई। इस कलिंग युद्ध में भारी जनहानि और भयानक नरसंहार ने सम्राट अशोक को बौद्ध बना दिया, जिसके बाद अशोक ने अपना जीवन ज्ञान शांति की खोज में समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक को एहसास हुआ कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और ह्यूमन सिविलाइजेशन को एकत्र किए हुए हैं, जिसको उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो यह एक आपदा होगी। इसलिए उन्होंने द 9 अननोन मैन की स्थापना की थी। गुप्त समाज हमेशा से उन्नत सभ्यताओं में से एक रहे हैं। उनका उद्देश्य हमेशा गुप्त होना होता था। कई लोग मानते हैं कि वे ही हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर पर्दे के पीछे से दुनिया पर शासन कर रहे हैं। हालांकि जब भारत की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमारे पास सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जिसकी स्थापना लगभग 2000 साल पहले अशोक महान ने की थी। द 9 अननोन मैन सीक्रेट सोसाइटी का गठन जहां तक हो सके अधिक से अधिक साइंटिफिक नॉलेज का इकट्ठा करके उसे संभाल कर रखने के लिए किया गया था। केवल उन 9 लोगों को साइंटिफिक थ्योरीज और टेक्नोलॉजीज को स्टडी और डेवलप करने के लिए अलाउड था, क्योंकि अशोक को डर था कि अगर नॉर्मल लोगों को यह ज्ञान दिया गया तो वे इसका उपयोग विनाश के लिए करेंगे। और एग्जाम्पल आज आपके सामने है और उसका नतीजा हमें टाइम पे देखने को मिलता है, जैसे कोरोना वायरस, न्यूक्लियर वेपन, बम, गन्स, बड़ी बड़ी ताकतवर मिसाइलें जो खुद इंसान को खत्म करने के लिए बना रखा है। पर इस चीज को लेकर 2000 साल पहले अशोक ने और इसे संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए 9 लोगों में से हर एक को पुस्तक बनाने और संशोधित करने का काम सौंपा गया था। जब 9 में से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु, खराब सेहत या इस्तीफा देना चाहता है, इन कारणों से काम नहीं कर सकता, तो केयरफुली उसके जगह पर चुने गए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है, क्योंकि रूल यह था कि हर समय सोसाइटी में 9 मेंबर्स होने चाहिए। चौंकाने वाला एंटी ग्रेविटेशनल रिसर्च, एंटी ग्रेविटेशनल लॉ और एंटी ग्रेविटेशनल लॉ के उपयोग के साथ द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरस्टेलर स्पेसशिप के निर्माण की प्रक्रिया द 9 अननोन द्वारा बनाए गए ग्रंथों में से एक है। यह लागिमा पर भी लागू होता है, जो ह्यूमन को गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की अनुमति देता है। हम सभी जानते हैं कि एमिल जीनियार्सन ने दुनिया को बुबोनिक हैजा और प्लेग से बचाया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने मद्रास भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने 9 अननोन मैन के वंशजों से मुलाकात की और सीखा कि एक इम्यूनोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है, जिसे हैजा के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि गुप्त समाज को अशोक शासनकाल के दौरान जाना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि उन्होंने रहस्य बनाए रखने का वादा किया था। लेकिन जब 1890 में बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि सहना मुश्किल हो गया, तो गुप्त वंशजों ने यार्सिन को इसके बारे में बताया था। आपको पता होगा, हर दिन इन्फेक्शस डिसीज से पीड़ित लाखों तीर्थयात्रियों के गंगा के पानी में डुबकी लगाने के बावजूद पवित्र नदी का पानी दूषित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका पता 9 अननोन मैन ने
विकिरण द्वारा स्टरलाइज करने की तकनीक का आविष्कार नए विज्ञान के विचार करने से बहुत पहले ही कर लिया था। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के तल में एक सीक्रेट टेम्पल है जो रेडिएशन उत्पन्न करता है और पानी को शुद्ध रखता है, और ऐसा अन्य किसी भी नदी में यह शानदार प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को एक फ्रांसीसी बैरिस्टर लुइस जैकोलोयट ने बताया था। 9 अननोन मैन द्वारा लिखित पुस्तक वैमानिक शास्त्र में वायु गतिक, गुरुत्वाकर्षण और स्पेस ट्रैवल के बारे में कई रहस्य शामिल है, जिसमें बताया गया कि प्राचीन भारत में हवाई जहाज थे जो उड़ सकते थे और अंतरिक्ष में यह यात्रा कर सकते थे, जैसा कि रामायण और महाभारत में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 9 अननोन मैन ग्रेविटी के रहस्यों को जानते थे। द 9 अननोन द्वारा रखी गई पुस्तक में साइकोलॉजिकल वारफेयर पर सटीक निर्देश मिलता है, जिनका उपयोग पब्लिक को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यह जानकारी आपको पूरी दुनिया पर प्रभुत्व हासिल करने में मदद कर सकती है। कहा जाता है कि हिटलर, जिसका इरादा पूरी दुनिया को जीतने का था, वह खुद इन पांडुलिपियों से मोहित हो गया था और उसने कई बार इनसे ज्ञान निकालने का प्रयास किया था। यह सभी बातें आपको बताते हुए और आपको सुनते हुए मजेदार तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्या द 9 अननोन मैन असली थे? तो सच में महान अशोक ने यह सारा ज्ञान अननोन आइडेंटिटी वाले 9 लोगों को सौंपकर एक शानदार काम किया। लेकिन इस बात को आज के जमाने में एक्सेप्ट करना कठिन होता है कि प्राचीन जनजाति लगभग 2000 वर्षों से गुप्त रूप से रह रही है। अशोक ने अपने जिन 9 अज्ञात सैनिकों को गुप्त रहने का आदेश दिया था, ऐसा माना जाता है कि वे अब भी मौजूद हैं और इन रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं और उन्हें पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं जल्द।